नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमए न्यूज। दुनिया में कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसने सब कुछ छीन लिया और अब लोग उस भयावह तकलीफ से बाहर आने लगे हैं। तभी एक और बीमारी जो कोरोना से ही निकली है वो अब तहलका मचाने लगी है। इस बीमारी का नाम है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन ने अमेरिका समेत कई देशों में तहलका मचा रही है और कई जगहों पर तो इसकी कहर से लोग कांप भी रहे हैं और सरकार मजबूर होकर लॉकडाउन लगा दी है। इस बीच भारत में भी ओमिक्रॉन ने तहलका मचाना शुरू कर दिया है और इससे कई राज्य डरने लगे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल की बैठक बुलाई है और इसमें फैसला लिया जाएगा कि क्या लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं। जानकारी देते चले कि देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब देश में 14 राज्यों में 220 केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्र ने ओमिक्रॉन को डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रामक बताते हुए वॉर रूम एक्टिव करने की सलाह दी है। साथ ही कोरोना से जुड़े हर अपडेट पर नजर रखते हुए स्थानीय और जिला स्तर पर कड़े कदम उठाने का निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार ने राज्यों को दिए ये निर्देश में कहा है कि टेस्टिंग और निगरानी बढ़ाने के अलावा रात में कर्फ्यू लगाया जाए, बड़ी सभाओं पर रोक लगानी होगी, शादियों और अंतिम संस्कारों में लोगों की संख्या को सीमित करने जैसे कदम उठाए जाए। खबरों की माने तो केंद्र सचिव ने अपने पत्र में जिला स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाए। कंटेनमेंट जोन की सीमा तय करने, केसों की लगातार समीक्षा करने, अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने जैसे जरूरी कदमों को उठाने की सलाह दी है। केंद्र ने पत्र में कहा है कि इस तरह की रणनीति से राज्य के बाकी हिस्सों में संक्रमण फैलने से पहले ही स्थानीय स्तर पर काबू किया जाए। महामारी विशेषज्ञ केटलिन जेटलिना की माने तो एक बार फिर अलर्ट होने की जरूरत है और ओमिक्रॉन वेरिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ा सकता है। यह अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वायरस है। यह लहर कम समय के लिए पर तेजी से आ सकती है। अमेरिका और यूरोप में मार्च 2020 के बाद लगातार कोरोना की लहर आती रही है। काफी टीकाकरण के बाद भी वहां रोज कोरोना केस बढ़ रहे हैं। वहीं अभी डेल्टा भी मौजूद है। खबरों की माने तो अमेरिका में कहा जा रहा है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में पीक पर आ सकता है ओमिक्रॉन। तो अब आपको एक बार और सावधान होने की जरूरत है, नहीं तो ये ओमिक्रॉन एक बार फिर आप पर हमला कर सकता है। इसलिए आप सावधान रहें और एक बार फिर सरकार की बातों पर अमल करें, नहीं तो ये खतरनाक बीमारी आपको एक बार फिर अपनी जकड़ में ले सकती है। आइए इस पर सरकार ने क्या कुछ कहा सुनाते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। अगर हम देखें तो पाते हैं कि देश में अभी टोटल एक्टिव केसेस की संख्या 86,415 केसेस है। यह वह केसेस हैं जो कि या तो होम आइसोलेशन में है या जिनको हॉस्पिटल में मॉनिटर किया जा रहा है। देश में जो कोविड के केसेस की संख्या ऑन एवरेज अगर हम पिछले एक हफ्ते का डेटा देखें तो पाते हैं कि करीब 7,329 केसेस ऑन एवरेज डेली बेसिस पर देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। केस पॉजिटिविटी 0.65% के करीब पिछले एक हफ्ते में देश में नोट की गई है। यहाँ एक विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट पिछले 20 दिनों से देश में जो डेली नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं उसकी संख्या 10,000 से कम है। लेकिन ओमिक्रॉन के परिप्रेक्ष्य में, साथ ही इस परिप्रेक्ष्य में कि पूरे विश्व में केसेस काफ़ी अधिक संख्या में नोट किए जा रहे हैं, जरूरी है कि हम कंटिन्यूड बेसिस पर अपना विजिलेंस को बनाए रखें। इसी संबंध में अगर हम एक्टिव केसेस देखते हैं तो पाते हैं कि ऐसी 2 स्टेट हैं देश में जहां पर 10,000 से अधिक एक्टिव केसेस हैं, जिससे यह पता लगता है कि वहां पर संक्रमण कुछ अधिक संख्या में फैला हुआ है। 3 स्टेट ऐसी है जहां पर 5,000 से 10,000 के करीब एक्टिव केसेस और 31 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 5,000 से भी कम संख्या में एक्टिव केसेस अभी नोट किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः 40% एक्टिव केसेस देश के अभी केरला स्टेट में हैं, 12% के करीब केसेस महाराष्ट्र में हैं और वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटका यह 3 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 5,000 से अधिक एक्टिव केसेस अभी नोट किए जा रहे हैं। हम ओवरऑल देश की केस पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो पाते हैं कि ओवरऑल जहां देश में 0.8%
वीकली केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, तो यह पॉजिटिविटी पिछले 17 हफ्तों से देश में पॉजिटिविटी 3% से कम, यानी कि जहां पर कि हम 17 अगस्त वाले सप्ताह में हमने 3% केस पॉजिटिविटी नोट की थी, उस समय से यह 3% से कम नोट की जा रही है। इसी तरह से 2% से कम पिछले 12 हफ्ते से देश में केस पॉजिटिविटी नोट की गई है और बिलो 1% ऑलमोस्ट पिछले एक महीने से देश में केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। जहां एक स्थाई पर हम देखते हैं कि देश में ओवरऑल केस पॉजिटिविटी 1% से कम है, तब भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि एक एरिया ऑफ कंसर्न के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि 19 जिले देश में अभी भी ऐसे हैं जहां पर कि हाई स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन देखा गया है, इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि वहां पर वीकली पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच में है, जिसमें केरला में 9 जिले हैं, मिजोरम में 5 जिले हैं, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल में 1 जिला ईच, जहां पर कि 5 से 10% के बीच केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। फर्दर एरिया ऑफ कंसर्न के रूप में देखें तो देश में अभी भी 5 जिले ऐसे हैं जहां पर कि 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की गई है, जिसमें मुख्यतः मिजोरम के 4 जिले हैं और अरुणाचल प्रदेश में 1 जिला है। यहाँ तक कि जैसे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में ओवरऑल केस पॉजिटिविटी 25% के बीच नोट की गई है, यानी कि पिछले हफ्ते में जहाँ भी जितने सैंपल टेस्ट हुए उसमें से 25% सैंपल पॉजिटिव आए हैं। इसी तरीके से मिजोरम में भी खौजौल में और सरशिप में 15.2% एंड 17.94%, यानी कि काफ़ी अधिक स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को नोट किया गया है। हम स्टेट से कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं कि कैसे हमारी जो टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन की स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए हम अपने केसेस को कंट्रोल करें। इसी के साथ ही वैक्सीनेशन की कवरेज देखें तो देश ने काफ़ी हद तक अच्छा कार्य करते हुए सबके सहयोग से आज हमने 82.82 करोड़ टोटल फर्स्ट डोजेज और 53.72 करोड़ टोटल सेकेंड डोजेज देश में एडमिनिस्टर की हैं, जिसके द्वारा 87.6% एडल्ट पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज के द्वारा और 57.2% एडल्ट पॉपुलेशन को सेकेंड डोज के द्वारा कवर किया जा चुका है। अभी तक देश में ओवरऑल 136 करोड़ से अधिक डोजेज एडमिनिस्टर हो चुकी हैं। यहाँ यह विषय भी हम आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं कि जो टोटल डोजेज दुनिया में अभी जैसे कुछ देशों ने कवर किए हैं, बड़े देशों ने, डेवलप्ड देशों में भी, जहाँ पर अगर हम ओवरऑल डोजेज का कवरेज देखें तो जहाँ यूएसए में 48.6 करोड़ डोजेज अब तक दी गई हैं, इंडिया ने अब तक उससे 2.8 टाइम्स डोजेज अपने देश में एडमिनिस्टर कर दी हैं। और इसी तरह जहां यूनाइटेड किंगडम में 12.3 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर टोटल हुई हैं फर्स्ट एंड सेकेंड डोज मिलाते हुए, इंडिया में उसका 11 टाइम्स डोजेज हम अपने देश में एडमिनिस्टर कर चुके हैं।